वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। गोपाल नेकी, ईमानदारी और मेहनत से अपनी नौकरी करता रहा। उसने जवाहर की पढ़ाई और उसके आचरण पर विशेष ध्यान रखा। वह अब 16 वर्ष का उभरता किशोर था और मैट्रिक में पढ़ रहा था। आस पड़ोस के सभी लोग उसके व्यवहार, आचरण और मीठी बोली पर मुग्ध थे। स्कूल में भी अपने चरित्र और विनय के कारण उसने अध्यापकों का मन मोह लिया था। एक दिन गोपाल को रास्ते में हेडमास्टर साहब मिल गए। वे बोले, भाई, आपका लड़का जवाहर तो लाखों में एक है। वह हमारे स्कूल का हीरा है, हीरा। मुझे तो उस पर बड़ा गर्व है। आप बहुत ही भाग्यशाली पिता हैं कि आपको भगवान ने ऐसा सुपुत्र दिया। देख लेना, एक दिन आपका बेटा दुनिया भर में नाम कमाएगा, ठीक पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह। हेडमास्टर साहब की बात सुनकर गोपाल का रोआं खुशी से नाच उठा। वह एक अच्छे बेटे का बाप है, इस बात को दुनिया मानती है। यह सुख उसके लिए स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह हेडमास्टर साहब का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। यही हाल लक्ष्मी का था। वह 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। भाई की तरह वह भी पढ़ने लिखने और व्यवहार में सबके मन को भा गई थी। एक दिन गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, सावित्री, बड़े भैया ने अपनी बेटी कमला के विवाह पर हमें नहीं बुलाया, पिताजी ने भी कोई पत्र नहीं लिखा, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी लक्ष्मी के विवाह पर बिहारी भैया, भाभी, माँ और पिताजी सबको बुलाएंगे। मैं खुद पाली जाकर उन्हें ले आऊंगा। इस चर्चा से सावित्री कुछ उदास हो गई। वह कहने लगी, पता नहीं माँ जी और पिताजी कैसे हैं? जेठ जी और जेठानी जी का भी कोई समाचार हमें मिलता नहीं। सुनते हैं जेठ जी के 8 बच्चे हो गए हैं। कितने साल हो गए, उन्हें देखा तक नहीं। उन्हें तो हमारा मोह नहीं रहा, पर हमसे तो उनका मोह तक नहीं छूटता। दोनों बातें कर रहे थे कि एकाएक जवाहर खुशी में उछलता हुआ घर में घुसा और सोने का एक मेडल गोपाल को दिखाते हुए बोला, बापू देखो, यह क्या? गोपाल और सावित्री दोनों ने ही देखा कि उसके हाथ में सोने के सिक्के जैसा कुछ चमक रहा था। सावित्री जानती थी कि उसका बेटा ईमानदार है, फिर भी सोने की चीज उसके हाथ में देखकर ऊंची और तीखी आवाज में बोली, कहाँ से लाया है? तो यह माँ की आंखों में संदेह और क्रोध देखकर जवाहर बोला, नाराज क्यों होती हो माँ, यह मुझे इनाम में मिला है। किस बात का इनाम? गोपाल ने बीच में ही पूछा। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए मैंने स्कूल में सबसे ज्यादा धन इकट्ठा किया था। आज हमारे स्कूल में शिक्षा मंत्री आए थे। हेडमास्टर साहब ने उनसे मेरा परिचय कराया। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मेरा माया चूमा। गोपाल खुश हो गया और पूछा, तो बेटा कितने रुपए इकट्ठे किए थे? 280 रुपए। वाह रे मेरे शेर, कहकर गोपाल ने उसे छाती से लगा लिया। मारे खुशी के गोपाल की आंखों में आंसू छलक आए। उसने मेडल अपने हाथ में लिया और जवाहर की कमीज की जेब पर अटका दिया। फिर उसे देखने लगा। सावित्री और लक्ष्मी भी खुश नजर आ रहे थे। जवाहर ने मेडल कमीज से उतारकर लक्ष्मी के कंधे पर अटका दिया। वह खुश होकर पड़ोस की अपनी एक सहेली को मेडल दिखाने दौड़ पड़ी। जवाहर भी उसके पीछे पीछे भागा। सावित्री ने गोपाल से कहा, बहुत भाग्यशाली पिता हो तुम। हाँ सावित्री, सचमुच में भाग्यशाली पिता हूं। तू भी तो लक्ष्मी माँ है। कहते हुए गोपाल ने खुशी से छलकते आंसुओं को पोंछा।